This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. कल कागजनगर शहर में कोरोना के 8 नए केस आए। सूचना दी चीफ मेडिकल ऑफिसर अश्विनी जी ने। उनका कहना है कि अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कागजनगर में 1-2 केस आना भी बहुत बड़ी बात है। उनका लक्ष्य है कि कागजनगर में एक भी कोविड पॉजिटिव केस ना आए और कागजनगर को कोविड मुक्त बनाया जाए। 8 के 8 केसेस बड़े माइल्ड है। सभी को होम आइसोलेशन पे रखा गया है और सभी को कहा गया है कि चिंता ना करें, दी गई दवाइयों को खाते रहने से उनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी, ऐसा अश्विनी जी ने कहा। जेल से छूट के आने के बाद भाजपा के नेता डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू कल पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष JB पौडेल और जिला के महासचिव कोंगा सत्यनारायण भी मौजूद रहे। इस बीच पहले जिला अध्यक्ष JB पौडेल ने KCR की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे KCR इलेक्शन के पहले ये वादा करते थे कि पोड़ू किसानों को उनकी ज़मीन पट्टा बना के दी जाएगी, लेकिन आज विपरीत हालात हैं और ऐसे में पोड़ू किसानों को उनके ज़मीनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भगा रही है। इस बीच डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू ने अपने बारे में बताया कि कैसे उनको बहुत षड्यंत्र के साथ जेल भेजा गया। वो कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन एक नकली रिपोर्ट बना करके कोर्ट में पेश किया गया और उनको ज़बरदस्ती जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा और डॉक्टर हरीश बाबू का कहना है कि ये सारे काम MLA कोनप्पा साहब ने ही करवाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है पोड़ू भूमि का, इसको कैसे भी करके आंदोलन के ज़रिए साफ़ करना ही है। चूँकि सिरपुर की 25,000 पोड़ू भूमि के ऊपर आश्रित रहने वाली फैमिलीज़ का ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने MLA साहब को ये भी कहा कि इतने सारे लोगों के वोटों के ज़रिए वो आज MLA बने हैं, तो उनका दायित्व है कि जल्द से जल्द इन पोड़ू किसानों की समस्या का समाधान निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो MLA साहब के साथ एक बहिरंग चर्चा भी की जा सकती है, जिसमें किसान और भाजपा के नेता शामिल होंगे। अगर कोंडापल्ली आने में MLA साहब को कोई दिक्कत हो रही है तो वो किसानों के साथ चाहे तो MLA साहब के आवास पे भी जाके उनसे मिल सकते हैं। ज़िले के बेज्जूर गांव में सहकारी समिति द्वारा खाद और बीज का निःशुल्क वितरण शुरू हो चुका है। सहकारी समिति के अध्यक्ष का कहना है कि किसान चाहे तो अपने पास से यहाँ पर सहकारी समिति के द्वारा खाद और बीज फ्री में ले जा सकते हैं और अपने खेत में लगा सकते हैं। खेती का समय आ रहा है, ऐसे में किसानों के लिए ये एक बहुत मददगार स्कीम साबित हो रही है। कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार कोरोना मरीज के परिवारों को मदद दी जा रही है। उनके लिए राशन और खाने पीने का इंतज़ाम लगातार चल रहा है। बहुत दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार MLA साहब के खुद के चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किस प्रकार से लोगों का मदद किया जा रहा है। कल तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक नंदमूरी तारक रामाराव, जिनको कि NTR के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं लोग, उनके जयंती के अवसर पे जातीय महानाडु कार्यक्रम किया गया। इसमें जूम ऐप के द्वारा तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने सभी को संबोधित किया। कागजनगर के तेलुगु देशम पार्टी के लीडर श्री गुल्लापल्ली आनंद और उनके पूरे टीम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने जूम मीटिंग के द्वारा चंद्रबाबू नायडू जी के पूरे मीटिंग को सुना और उससे आगे की राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अपने प्लान्स बनाए। उम्मीद है
आप सभी को लोकल टीवी का ये न्यूज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि रोज के रोज आपको ऐसी खबर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।